नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओणम के त्यौहार के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी इस त्यौहार का महत्व और इसकी कथा। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट कर दें। इससे पहले आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओणम का त्यौहार केरल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार 13 दिनों तक चलता है। इसमें कई लोग भाग लेते हैं। ओणम के पहले दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है और दूसरे दिन ओणम की पूजा की जाती है, जिसमें कम से कम 20 पकवान होने आवश्यक है। और क्या है इस त्यौहार का महत्व? ओणम का त्यौहार मलयालम कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। यह राज्य में एक कृषि पर्व की तरह मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर में इस त्यौहार की शुरुआत पहले महीने चिंगम से होती है। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह त्यौहार अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। इस त्यौहार को मलयाली लोग 10 दिनों तक या 13 दिनों तक इसे मनाते हैं, जिसमें ओणम के पहले 2 दिनों का अधिक महत्व माना जाता है। ओणम के पहले दिन को उद्रादम और दूसरे दिन को थिरु ओणम कहा जाता है, जिसमें पहले दिन घर की अच्छी तरह सफाई की जाती है और घर को सजाया जाता है। दूसरे दिन सुबह पूजा की जाती है। कुछ कथाओं के अनुसार ओणम के दूसरे दिन यानी थिरु ओणम के दिन राजावली का आगमन होता है। इस साल यह त्यौहार 22 अगस्त से 2 सितंबर तक मनाया जाएगा। कैसे मनाते हैं ओणम? दक्षिण भारत में ओणम को विशेष महत्व दिया जाता है। यह त्यौहार को केरल में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। केरल में इस त्यौहार को सभी त्योहारों से ज़्यादा मान्यता दी गई है। यह पर्व कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। केरल में भगवान बावन का सिर्फ एकमात्र मंदिर तिक्काकरा नामक जगह पर स्थित है। इसी जगह से इस त्यौहार की शुरुआत की जाती है। ओणम के पहले दिन उद्रादम मनाया जाता है, जिसमें पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई की जाती है और पूरे घर को सजाया जाता है। इसके दूसरे दिन थिरु ओणम मनाया जाता है, जिसमें पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन घर में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। ओणम के दिन जो पकवान की थाली तैयार की जाती है उसे साद्य थाली कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने घर के बाहर फूलों की पंखुड़ियों से रंगोली बनाती हैं, जिसे पूक्कलम नाम से जाना जाता है। और घर की महिलाएं और लड़कियां एकत्रित होकर इस रंगोली के चारों ओर नृत्य करती हैं। इस नृत्य को तिरुवातिराकली कहा जाता है। ओणम के पहले दिन बनाई जाने वाली रंगोली, जिसे पूक्कलम भी कहते हैं, वह छोटी होती है। जिसके बाद जैसे जैसे ओणम का त्यौहार आगे बढ़ता है, यह रंगोली भी बढ़ती जाती है। पूक्कलम के बीच तिक्कारापन राजा महाबली और उसके अंगरक्षकों की प्रतिष्ठा होती है, जो कच्ची मिट्टी से बनी होती हैं। ओणम के इस पर्व पर कई तरह की प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं, जैसे नौका दौड़, पूक्कलम और पुली कली को शामिल किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं ओणम की कथा। ओणम का पर्व राजावली के आगमन पे मनाया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार राजावली भक्त प्रहलाद के पोते, हिरण्याकश्यप के परपोते और कश्यप ऋषि के परपोते थे। राजावली ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। राजावली के बल को देखकर इंद्र घबरा गया और वह सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गया। भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद के लिए वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। राजा बलि से बावन देवताओं ने 3 पग भूमि मांगी। बावन देवता ने पहले पग में धरती, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया, जिसके बाद तीसरे पग के लिए कोई और जगह ही नहीं बची थी। इसके बाद राजा बलि ने तीसरा पग अपने सर पर रखने के लिए कहा और भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया, जिसके बाद भगवान विष्णु राजा बलि से अति प्रसन्न हो गए और उन्हें यह वरदान दिया कि वह हर साल अपनी प्रजा से मिलने आ सकते हैं। राजा बलि के इस आगमन को ही ओणम के नाम से जाना जाता है। इसलिए हर साल
केरल के लोग बड़े राजाबली के स्वागत के लिए ओणम का पर्व मनाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।